हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट एसे का राइटिंग। एक सैंपल एसे यहाँ पे कवर करेंगे। ये जो है कल का यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, यहाँ पे एसे राइटिंग प्रैक्टिस तो करेंगे। इसमें जो सैंपल एसे है इसको सैंपल एसे के थ्रू ये समझने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से जो है एसे कवर कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे लिखना आए और हर साल जो है मेंस में है ना, मेंस तो सिलेबस ही है जिसमें से एवरी ईयर जो है ऐसे लिखना पड़ता है। तो किस तरीके से एक्चुअल में ऐसे लिख सकते हैं, एक सैंपल ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स हैं इसको अवॉइड करना है। हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ये जो है 4th क्लास है। इससे पहले जो है 3 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हो गया, कैसे कैसे लिखना है, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि इस जो सीरीज चल रहा है उसको 1 बाय 1 करके फॉलो कर रहे होंगे। नहीं तो फिर डायरेक्टली क्या है 4th क्लास में आओगे फिर यहाँ पे सीधा सैंपल ऐसे को यहाँ पे कवर करेंगे। तो किस तरीके से सैंपल ऐसे कवर करना है ये अगर समझना है तो 1 2 3 जितना भी क्लासेस यहाँ पे रनिंग में है उसको अगर कवर करोगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा, बेस्ट होगा। गॉट इट। तो स्टार्ट करते फिर एक सैंपल ऐसे और प्रॉपर स्ट्रक्चर में किस तरीके से लिख सकते हो जैसे एग्जाम में लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे 750 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है, मतलब ज्यादा वर्ड में यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक वे देखेंगे, एक तरीका देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। देखो ध्यान देना कि ये जो वर्ड है पूरा 750 वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ से एक क्लू मिल जाएगा, एक मेथड मिल जाएगा कि एक्चुअल में कैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक, समझ आ रहा है क्या ये चीज? चलो एक सैंपल ऐसे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे का कि डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसका अवसर क्या क्या है और उसका चुनौतियां क्या क्या हैं। जैसे ही ये जो है ऐसे को पिकअप करोगे, एग्जाम हॉल में बैठे हो, इमेजिन करना एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अब बारी है कि हमें जो है ऐसे लिखना है। तो उस ऐसे में जो है 4 ऐसे दिए रहेंगे, उसमें 2 ऐसे को पिकअप करना होता है। अब कैसे पिकअप करने हैं पूरा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे कि मान लो सपोज कर दो कि ये जो ऐसे हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था अवसर और चुनौतियां, इसको जो है पिकअप कर लिए हो। अब इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, इसके बारे में अब हमें जो है ऐसे लिखना है। सबसे पहले काम जब भी पिकअप करोगे तो एक माइंड में एक फ्रेम बन जाना चाहिए कि इसके बारे में हमें क्या क्या लिखना है। मैं तो ये भी बोलता हूं कि थोड़ा सा एटलीस्ट 2 to 3 मिनट जो है क्या करो कि इंट्रो में ये लिखूंगा करके सोच लो। उसके बाद जब बॉडी पोर्शन आएगा तो ये 2-3 पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें जो है पॉलिटी के बारे में लिख दूंगा पहला या 1 और 2 पेज मतलब पैराग्राफ में। उसके बाद जो है इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था के बारे में लिख सकता हूँ। उसके बाद 3rd वाले पैराग्राफ जो आएगा इसमें मैं सिक्योरिटी जो सुरक्षा वाले पॉइंट है इसके बारे में कवर कर सकता हूँ। फिर 4th आएगा तो कुछ फैक्ट्स हो गया है ना, तो उसके बारे में लिख सकता हूँ। फिर 5th जो पैराग्राफ आएगा उसमें जो है मैं थोड़ा सा चैलेंजेस क्या क्या है इसका, तो चैलेंजेस के बारे में लिख सकता हूँ। फिर 5th पैराग्राफ जो आएगा इसमें पूरा इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से जो है जब एक रफ तैयार कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक्चुअल में जो माइंड भटकता है ना, क्योंकि ऐसा अधिकतर देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पूछे और कुछ है, लिख कुछ और रहे हैं। क्वेश्चन डिजिटल इकोनॉमी के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन हम लोग पूरा डिजिटल इकोनॉमी को ही बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। अदर जो पोर्शन है उसका अपॉर्चुनिटी पूछे गए हैं, अवसर पूछे गए हैं, चुनौतियां पूछे गए हैं, इसके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो, तो ये प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि इस तरीके से एक स्केच प्रिपेयर कर लो कि पहला पैराग्राफ में इसके बारे में लिखना है, 2nd पैराग्राफ में इसके बारे में। तो इससे क्या होगा कि जो माइंड बार बार भटकता है ना कि पैराग्राफ जब चेंज करते हो तो पूछे क्वेश्चन में कुछ दूसरा है, लिख कुछ दूसरा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम ना हो। ये प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि एक बार अपने तरीके से रफ तैयार कर लो, एक स्केच तैयार कर लो कि इस पर्टिकुलर थिंग्स में मैं इसको यहाँ पे टैकल करने वाला हूँ। ये बेस्ट वे होता है इसको प्रिपेयर करने का। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी पैराग्राफ चेंज करो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे 2nd पैराग्राफ में आओगे तो पहला पैराग्राफ और 2nd पैराग्राफ में जैसे इंटर करोगे तो दोबारा एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेना। इससे क्या होगा,
इससे ये भी फायदा मिलेगा कि जो माइंड यहाँ पे भटकता है ना, कि दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिख रहे हैं, थॉट अलग है, दूसरा आ रहा है, लेकिन एग्जाम में लिख कुछ दूसरा रहे हैं, तो इससे एक फ्लो मेंटेन रहेगा। अगर बार बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो क्वेश्चन का जो एक्चुअल डिमांड है कि क्वेश्चन पूछे क्या रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हमें लिखना है, ये बार बार रिकॉल होता रहेगा, है ना। जब बार बार इस जैसे ही यहाँ पे पैराग्राफ को चेंज करोगे तो बार बार ये रिकॉल होता रहेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछे क्या गए हैं और हमें क्या लिखना है। तो जो माइंड भटकता है इधर उधर का, जो रैंडमली कुछ भी लिख के आ जाते हैं, तो ये सब चीज जो है यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा। और जो टू द पॉइंट होता है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये बेस्ट तरीका होता है ऐसे को कवर करने का। आई होप कि जब भी ऐसे आएगा, जब भी पेपर में जो है टेबल में ऐसे का पूरा पेपर शीट रख दिया जाएगा, उसके बाद पहले तो 4 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल और जो है एक छत्तीसगढ़ लेवल का, तो दो लेवल कैसे आते हैं, एक नेशनल लेवल वाला और एक छत्तीसगढ़ लेवल वाला। तो सबसे पहले तो पिकअप करना, पिकअप करने के बाद जैसे कि एक ये ऐसे हम लोगों ने पिकअप कर लिए। अब देखो, जैसे ही मैं ये ऐसे को पिकअप कर लिया हूँ, क्या पूछे हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अवसर और चुनौतियां। अगर प्रीवियसली 3 क्लास को देखे होंगे तो कैसे ऐसे को स्टार्टिंग करना है, क्योंकि मेजर चैलेंजेस यहाँ पे यही आते हैं कि ऐसे को स्टार्ट कैसे करें। तो अगर 3 क्लास भी देखे होंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि ऐसे और कंक्लूजन उसको कैसे लिखना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे पहले क्या काम करना होता है कि इंट्रोडक्शन देना है, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन जो परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से नहीं, ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के तौर पर यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर आए तो इस तरीके से लिखोगे। ऐसे को यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन करके नहीं लिखना, डायरेक्टली ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी है, तो मेरे पास कई तरीके हैं इसको लिखने का। अगर डिजिटल इकोनॉमी का के बारे में अगर मेरे को कोई फैक्ट्स पता है तो नॉर्मली मैं फैक्ट्स लिख सकता हूँ कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वर्ल्ड का रिवोल्यूशनाइज्ड एज है। डिजिटल इकोनॉमी की वजह से इंडिया का जो विजन है, जैसे कि इंडिया का डेवलप विजन है 2047, तो इसको जो है डेवलप करने में डिजिटल इकोनॉमी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इंडिया का जो विकसित भारत का जो विजन है 2047, जिसे फुलफिल करने में, जिसे जो है पूरा करने में डिजिटल इकोनॉमी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, यहां से मैं क्या कर दिया कि एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, कि इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि जिसमें जो है पूरा फैक्ट्स भी इंक्लूड कर दिया। या फिर अगर नहीं पता है इसके बारे में तो डिजिटल इकोनॉमी क्या है इसका डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो। ये एक तरीका होता है कि पूरा इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का। पूरा तरीका समझा रहा हूँ, इसको जो है हर क्लास में भी कवर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सैंपल कवर कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्रक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर फैक्ट्स पता है तो फैक्ट्स लिख दो, अगर डेफिनेशन पता है तो डेफिनेशन लिख दो। अगर रिसेंट में नेशनल लेवल हो या फिर छत्तीसगढ़ लेवल हो, ध्यान रखना एक चीज, नेशनल लेवल का ऐसे लिखोगे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। अगर नेशनल लेवल का ऐसे लिख रहे हो तो हो सके तो नेशनल लेवल का ही यहाँ पे कोट करना, जितना भी डाटा हो गया तो डाटा को नेशनल लेवल का कोट करोगे। फैक्ट्स अगर लिख रहे हो तो फैक्ट्स भी नेशनल लेवल का ही यहाँ पे कवर करना, है ना। अगर कोई स्कीम्स है तो स्कीम्स को भी नेशनल लेवल का कवर करना। ऐसा बस गलती मत करना कि नेशनल लेवल का ऐसे लिख रहे हो तो पूरा छत्तीसगढ़ लेवल का पूरा डाटा को कोट कर रहे हो, ठीक है। सप्लीमेंट के तौर पे कर सकते हो, सप्लीमेंट के तौर पे कर सकते हो कि अगर कोई स्कीम्स आए हैं, जैसे कि नेशनल लेवल में कोई स्कीम है पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना नेशनल लेवल का स्कीम है। एक चीज ध्यान रखना, अगर नेशनल लेवल का ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, अगर नेशनल लेवल का ऐसे लिख रहे हो और उस नेशनल लेवल में कोई स्कीम ऐड कर रहे हो, मान लो जैसे कि पीएम आवास योजना वाला जो स्कीम्स हैं, इसको अगर नेशनल लेवल में कोट कर रहे हो तो नेशनल लेवल में ऐसे बता सकते हो कि पीएम आवास योजना के थ्रू जो छत्तीसगढ़ है उसको कितना यहाँ पे फायदा हुआ है, छत्तीसगढ़ जो रीजन है उसको कितना फायदा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, एग्जामिनर के माइंड में बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, एक माइंड जाएगा, एक सिग्नल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिन्होंने ऐसे को लिखे हैं वो नेशनल लेवल के बारे में तो लिखे हैं, नेशनल लेवल का फैक्ट्स भी डाले, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पे इंक्लूड किए, क्योंकि सीजीपीएससी का एग्जाम है, क्योंकि सीजीपीएससी का एग्जाम है तो छत्तीसगढ़ में जितना भी यहाँ पे रह रहे हैं उसको कैसे
योजना के थ्रू यहाँ पे लाभान्वित हुए हैं, तो इसको कोट करोगे तो बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। अगर इस तरीके से ऐसे लिखोगे तो और ज्यादा यहाँ पे बेस्ट वे होने वाले हैं। तो बात कर रहे थे परिचय का, इंट्रोडक्शन का, तो डेफिनेशन पता है तो उसको लिख सकते हो। अगर कोई कोट पता है ना, कोट अगर पता है इससे रिलेटेड तो कोट भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई रेसेंट में, पुराना भी नहीं, है ना, जितना भी डाटा यहाँ पे ऐड करोगे, कोट करोगे, है ना, अगर वो ज्यादा से ज्यादा रेसेंट हो, जैसे कि 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सके तो 2025 का डाटा हो या फिर 2024 का डाटा हो, तो इसको प्रिपेयर करोगे, इसको अगर कोड करोगे तो बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें रिसेंट में चल रहे हैं। ठीक है लेकिन एक चीज़ देखो, अगर कोई डाटा 2000 मान लो 20 का है और ये 2020 के बाद अभी तक कोई डाटा या फिर रिपोर्ट जो है रिलीज नहीं किए गए हैं, तो 2020 जो है ये हमारे लिए लेटेस्ट डाटा होगा। ऐसा नहीं कंसीडर करना है कि 2020 जो है वो तो बहुत पुराना हो गया है ना, अभी तो यहाँ पे 2026 चल रहे हैं, 6 साल हो गए हैं तो पुराना हो गया, ऐसा नहीं। अगर 2020 के बाद कोई भी डाटा, कोई भी रिपोर्ट अगर पब्लिश नहीं किए गए हैं तो 2020 ही हमारे लिए लेटेस्ट रिपोर्ट होगा, है ना। लेकिन अगर 2020 के बाद कोई डाटा हो गया, कोई रिपोर्ट हो गया, अगर उसको पब्लिश किए हैं तब 2020 थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। लेकिन अगर 2020 के बाद कोई रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश नहीं किए गए हैं तो 2020 ही जो है लेटेस्ट होगा, उसी को कोट करते हुए आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, जितना लेटेस्ट डाटा हो सके इसको यूज कर सकते हो। और डाटा यहाँ पे यूज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो बॉडी यहाँ पे पूरा पोर्शन लिख रहे हो, पूरा फैक्ट्स हो गया, पूरा डाटा हो गया, उसको ही कोट कर रहे हो, ऐसा नहीं यहाँ पे करना है। क्योंकि जो ऐसे हैं, देखो ऐसे का मीनिंग यहाँ पे समझो, ऐसे यहाँ पे कोई हमें नॉलेज चेक नहीं करता, इस चीज को ध्यान में रखो। जितना भी यहाँ पे मेंस का सब्जेक्ट लिखोगे, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसे का क्लास है। ऐसे का क्लास सबसे पहले बात कोई नॉलेज चेक नहीं करता। अगर नॉलेज चेक करना होता है तो प्रीलिम्स में चेक करते हैं, है ना। 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में दिए रहते हैं प्रीलिम्स में। तो जितना नॉलेज चेक करना है, कौन सी स्टेट है, कहाँ पे मिलता है ना, क्या मिनरल्स हैं, और कोई करंट अफेयर्स में रहे हैं, तो उसको चेक करना होता है, वो प्रीलिम्स में कर चुके होते हैं। अब बारी आता है ऐसे का। ऐसे में एक्चुअल में हमारा नॉलेज नहीं देखा जाता, हमारा थिंकिंग देखे जाते हैं कि एक्चुअल में हम लोग थिंक क्या कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे के फॉर्म में चैलेंजेस दे दिए हैं, ठीक है, तो इसका समाधान कैसे करोगे, क्योंकि ऐसे जो है हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट देखने को मिलेगा। टॉपिक सेम रहते हैं, टॉपिक जो देखते हैं, टॉपिक जो मिलता है वो पूरा टॉपिक सब सेम होते हैं, हर एक स्टूडेंट को वही ऐसे लिखना होता है। लेकिन हर एक स्टूडेंट का जब ऐसे को देखोगे तो पूरा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, हर का जो है ऐसे पूरा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग का यहाँ पे खेल होता है। कोई यहाँ पे फैक्ट्स डाटा कोट कर रहे हो, कोट तो करना होता है, लेकिन इतना भी कोट नहीं करना है जिसके थ्रू पूरा यहाँ पे जो ऐसे है पूरा डाटा के फॉर्म में, फैक्ट्स के फॉर्म में भर जाए। ऐसा हमें अवॉइड करना है, इस तरीके के मिस्टेक्स नहीं करना है जो भी ऐसे लिखोगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो है क्रिटिकल थिंकिंग के बेस में होता है। जितना ज्यादा थिंक कर पाओगे, जितना ज्यादा यहाँ पे सोच पाओगे, जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर पाओगे कंटेंट को, डाइवर्सिफाई जिसमें से सोसाइटल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, चैलेंजेस हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, है ना, वे फॉरवर्ड हो गए, तो ये सब चीज को जब कवर करोगे तो ये क्रिटिकल थिंकिंग कहलाते हैं। अपना बात तो रखोगे, देखो कोई भी चीज का जो है चैलेंजेस है। अब बताओगे कि ये जो डिजिटल इकोनॉमी है इसमें भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं। तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं ये तो बोलोगे, लेकिन इसको बता क्यों रहे हो, मतलब फ्रॉड तो बोल रहे हो लेकिन आपके पास कोई डाटा है क्या जिसके थ्रू ये प्रूफ कर पाओगे कि ये जो है फ्रॉड है। साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे कंसर्न इशू हो रहे हैं, तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई डाटा है, क्योंकि ये मेजर चैलेंजेस हैं। देखो बोलने को तो सब लिख रहे हैं, बोलने को सब बोल दे रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी है, और कई हद तक सही है, लेकिन कई हद तक सही है उसको प्रूफ कैसे करोगे। कोई भी चीज यहाँ पे बताओगे तो उसको प्रूफ भी तो करना है कि किस तरीके से एक्चुअल में हमें प्रूफ करना है, किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कुछ उसका एविडेंस होना चाहिए, कुछ उसका जो है यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए जिसके थ्रू बता सकते हो कि जो डिजिटल इकोनॉमी है या फिर डिजिटल जो एज है उसका फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा होता है, ये एक चैलेंजेस है। अब इसमें कुछ यहाँ पे डाटा कोड कर देना कि इतना ज़्यादा यहाँ पे
फ्रॉड देखने को मिला है ना। पर थर्ड पर्सन में 1% यहाँ पे फ्रॉडलेंट वर्क कर रहे हैं, या फिर पर 100% में 1% फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक डाटा हो जाएगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि जी हमने जो बोला है उसका ये डाटा है, मतलब जो हमने बोले हैं वो सही सही बोले हैं, रैंडमली हवाई बातें यहाँ पे नहीं किए हैं। ये तरीका है यहाँ पे ऐसे का। कोई भी चीज को बोलोगे तो उसका डाटा यहाँ पे कोट कर देना। अब डाटा कोट करने का मतलब ये नहीं कि पूरा डाटा को ही कोट कर रहे हो, नहीं, अपना थिंकिंग भी देना है। आई होप कि समझ पा रहे हो, क्योंकि हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी, अगर मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है, उसका कुछ भी नहीं पता है, डाटा वाटा कुछ नहीं है मेरे पास, तो सिंपल से इतना तो पता होगा कि डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है, मतलब उसका परिभाषा ही पता होंगे। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था ने हमारे व्यवसाय करने, संचार करने और अपने जीवन जीने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। ये एक इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। एक इसका जो है परिभाषा हो गया कि द डिजिटल इकोनॉमी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कंडक्ट बिजनेस, कम्युनिकेट एंड लिव आवर लाइव्स। ये दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों एक ही हैं, है ना। अपने अनुसार जो भी अंडरस्टैंडेबल हो उसको कवर कर सकते हो। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो डाटा लिखे गए हैं वो मेरे को पता है तो मैं डाटा इसको कोट किया हूं। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी डाटा यहाँ पे कोट किए हैं तो सेम डाटा यहाँ पे कोट करना हो, नहीं। जो अपने को पता है, जो अपने को डाटा पता है, कोड पता है, डेफिनेशन पता है, वो अपने हिसाब से लिखेंगे। किसी का यहाँ पे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो हमें पता है वही लिखना है यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, तो इस तरीके से मैं क्या किया कि इसका जो है इंट्रोडक्शन लिख दिया, सॉरी, समझ पा रहे हो। अब देखो ये इंट्रोडक्शन ये मैं अपने हिसाब से लिखा हूं। अगर आप लोग अगर इसको इंट्रोडक्शन को लिखोगे तो शायद अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर डाटा अगर लिखना है तो डाटा के फॉर्म में कोड कर सकते हो। कोई स्टूडेंट को लगता है कि नहीं जी हमें जो है ये इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड और इंट्रोडक्शन लिखना है, तो डाटा के फॉर्म यहाँ पे कोड कर दो कि डिजिटल इकोनॉमी जो है यहाँ पे इतना यहाँ पे डाटा यहाँ पे कंडक्ट हुए हैं, है ना, डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हुए हैं। तो इस तरीके से अपने हिसाब से जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड, अब जैसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन के बाद अब आता है बॉडी पोर्शन, और ये जो है सबसे ज़्यादा मेन पोर्शन जो कंसीडर करते हैं वो यही है, मेन पोर्शन यही है, इसी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड क्या लिख सकते हो कि रूटेड इन द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी अक्रॉस सेक्टर, it present numerous opportunities but also bring its own set of challenges that need careful consideration। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस क्या बोला है, डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। हमें केवल और केवल डिजिटल इकोनॉमी के बारे में नहीं कवर करना है, क्योंकि ऐसे में पूछे कुछ और है। देखो ना ऐसे में क्या बोले हैं कि अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, अवसर और चुनौतियां। तो जैसे ही मैं बॉडी पोर्शन में आया तो दोनों को कंप्लीट कर दिया कि अवसर और इसका चैलेंजेस दोनों है ना। विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकीकरण हो या फिर तकनीकों के एकीकरण पर आधारित यह अनेक अवसर प्रस्तुत करती हैं। अवसर भी हैं लेकिन उसी के साथ जो है यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, जिसे सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोले गए हैं अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चैलेंजेस भी, ये भी बता दिया हूं, और उसी के साथ ये बताया हूं कि इससे जो है सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि माइंड में एक सिग्नल जाएगा जो चेक करेंगे उसका कि ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने पूरे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, अच्छे तरीके से लिख चुके हैं। ये मैं सैंपल बता रहा हूं ना, ये सबका यहाँ पे डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि केवल ऐसी इसी तरीके से लिख सकते हो, नहीं, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, हर का ऐसे लिखने का स्टाइल यहाँ पे डिफरेंट होंगे, ये जस्ट सैंपल है। इसके बाद क्या किया हूं कि वन ऑफ द फॉरमोस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी इज एक्सपांशन ऑफ ई कॉमर्स। अब मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं, मतलब क्या बता रहा हूं, अवसर बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि क्या पूछे हैं, डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, अवसर और चुनौतियां। तो हमें टू द पॉइंट लिखना है, अपने हिसाब से कुछ भी रैंडमली कुछ भी ऐड करते जा रहे हैं, नो वे, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है ना, अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वो ई कॉमर्स को यहाँ पे जो ऑनलाइन जो सर्विसेज है उसको यहाँ पे एक्सपांशन किए हैं,
उसी के साथ जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो इंटरप्रेन्योर है, उसको ग्लोबल मार्केट में पहुंचाने का काम किसके द्वारा किए हैं? डिजिटल इकोनॉमी के द्वारा किए गए हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो गया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो गया, क्लाउड सर्विसेज हो गए, जिसके थ्रू पूरा जो बिजनेसेस है उसको अच्छे तरीके से रन किए जा रहे हैं। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैं क्या बोल दिया कि जितना भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि केवल एक ही यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज होंगे, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब भी पैराग्राफ करो तो ये वाला थोड़ा सा लाइन को यहाँ पे छोड़ देना, इससे थोड़ा जो बोलते हैं ना कि ऐसे में प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन अच्छा यहाँ पे इंप्रेशन डालते हैं। क्योंकि डायरेक्टली पूरा पैराग्राफ में लिखते चले जाओगे तो फिर जो चेक कर रहे हैं उसके माइंड में भी जाएगा कि कितना पढ़े, है ना। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करने में, प्लस जो पैराग्राफ चेंज करोगे तो यहाँ पे सूटेबल होता है। गॉट इट। अब देखो, जैसे ही मैंने जो है पैराग्राफ पहला से पैराग्राफ सेकंड में यहाँ पे आया हूँ, तो हम कुछ वर्ड यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, कुछ कनेक्टिंग वर्ड यूज किया हूँ। ये कनेक्टिंग वर्ड कल के क्लास में भी डिस्कस किए थे कि वन ऑफ द फॉरमोस्ट, देख लो, वन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे मैं एंड भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं एंड भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एंड नहीं लिखूंगा क्योंकि एंड उतना ज्यादा यहाँ पे सूटेबल नहीं होगा। तो एंड के अलावा मैं क्या क्या यहाँ पे वर्ड यूज कर सकता हूँ, देखो ये पूरे यहाँ पे कल के क्लास में डिस्कस किए हैं कि इसके अलावा और कुछ वर्ड जो है ये कवर कर सकते हो, कल की क्लास में डिस्कस किए हैं ये सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कनेक्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, वन ऑफ द फॉरमोस्ट, ये यहाँ पे फ्लो बनाएगा। ये जो वर्ड है, ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ से मेरे को एक फ्लो मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है वन पैराग्राफ से सेकेंड पैराग्राफ को कनेक्ट करना है। एडिशनली, अब यहां से क्योंकि मैं पैराग्राफ फिर से चेंज कर रहा हूं, पैराग्राफ जब फिर से चेंज कर रहा हूं तो एक और यहां पे मैं जो है एक कंजक्शन यूज कर रहा हूं, एक कनेक्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि है एडिशनली। तो एडिशनली द डिजिटल इकोनॉमी हैज अ ड्राइवन जॉब क्रिएशन इन द फील्ड लाइक डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। वही बोले कि इसके अतिरिक्त जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था ने डाटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा और सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाया। मतलब ये वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में भी मैं जो है इसका पूरा क्या बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ। उसी के साथ अनदर की बेनिफिट इज यहाँ पे और इसी के बारे में लिखे, मतलब यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटीज लिखे हुए, यहाँ पे भी जो है एक अवसर लिखे गए हैं। क्योंकि हमें सीधी सी बात बोले ना, ऐसे में सीधा बोले है कि हमें अपॉर्चुनिटीज लिखना है, अवसर लिखना है, अवसर के साथ उसका चुनौतियां भी लिखना है। तो आगे मैं बोला हूं कि सिमिलरली इन एजुकेशन डिजिटल टूल्स प्रोवाइड स्टूडेंट विथ वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे भी जो है मैं क्या किया हूं, इसका क्या लिख दिया हूं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे अगला क्या बता रहा हूं कि हाउएवर द डिजिटल इकोनॉमी आल्सो पोजेस सेवरल चैलेंजेस, हालांकि डिजिटल अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों भी प्रस्तुत करती है। मतलब कुछ पैराग्राफ में मैंने क्या किया कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको बता दिया, अब इसके बाद कुछ पैराग्राफ जो है इसका पूरा चैलेंजेस बता देंगे। अब देखो यहाँ पे बोलोगे कि केवल चैलेंजेस बोले हैं तो केवल चैलेंजेस बस लिखेंगे क्या, नहीं। अगर कोई जगह चैलेंजेस हैं, हर में अप्लाई होता है, अगर कहीं पे भी चैलेंजेस लिख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये करना कि उसका सॉल्यूशन भी देना। चैलेंजेस अगर लिख रहे हो, है ना, कोई भी ऐसे हो, कोई सभी ऐसे लिखो, जो भी ऐसे लिखो, अगर चैलेंजेस बता रहे हो तो चैलेंजेस के साथ अगर उसका सॉल्यूशन दोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चैलेंजेस के साथ, बल्कि ऐसे में बोले या ना बोले, ऐसे सेक्शंस में बोले या ना बोले, लेकिन हमें अपने तरीके से अगर चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस उसका सॉल्यूशन देना ही देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ कि उसका चैलेंजेस बताते हुए कि डाटा प्राइवेसी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, है ना, जो कि एक क्रिटिकल इशू हो रहे हैं, जो कि बिजनेस हो गया या फिर गवर्नमेंट, जितना भी डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड साइबर थ्रेट हो गया, जैसे कि बैकिंग हो गया, डाटा ब्रीचेस हो गए, ये सब चीज़ में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो रेगुलेशन एंड पॉलिसीज ऑन डाटा प्रोटेक्शन आर स्टिल इवॉल्विंग,
मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सेफगार्ड यूजर फ्रेंडली। अब देखो इसके आगे जो है क्या कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा 750 वर्ड नहीं है, पहले से बता रहा हूँ इस चीज को, ये 750 वर्ड में नहीं लिखा हुआ है। तो इसके आगे क्या कर सकते हो कि कुछ इसका पैराग्राफ में ये वाला पैराग्राफ में चैलेंजेस बताया हो कि एक और पैराग्राफ बना देना जिसमें से पूरा चैलेंजेस बताना। चैलेंजेस बताने के बाद अगला पैराग्राफ में जो है इसका पूरा सॉल्यूशन दे सकते हो, सॉल्यूशन दे सकते हो। फिर सॉल्यूशन के बाद लास्ट में कंक्लूजन करना। निष्कर्तः इन कंक्लूजन, while the digital economy present immense opportunity for innovation, inclusive growth, देखो सिंपल सा है, ये जो लिखा हुआ है इसका क्रक्स वही है कि कंक्लूजन अगर लिख रहे हो तो कई मेथड है कंक्लूजन लिखने का, ठीक है। कुछ मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो कंक्लूजन लिखना है, सबसे पहले समरी को नहीं लिखना है, पहले बात ध्यान में रखोगे, समरी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समरी लिखोगे तो बार बार रिपीट बस होगा, तो इसको नेग्लेक्ट करना। सेकेंड बात, अगर कंक्लूजन अगर अच्छे तरीके से लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या बताना, चैलेंजेस बता देना। चैलेंजेस के साथ उसका जो है सॉल्यूशन दे देना। इससे जो है क्या होगा, और सॉल्यूशन भी दोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देना, जिसके थ्रू पूरा ऐसे जो है पॉजिटिव वे में एंड भी हो जाए। उसके साथ एक कर सकते हो कि जो वे फॉरवर्ड होते हैं तो वे फॉरवर्ड के थ्रू पूरे ऐसे को यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि अगर इतना सब चैलेंजेस हैं तो ये अगर स्टेप लिया जाए तो फ्यूचर वे में इसको कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकते हैं। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो रहे हैं, साइबर थ्रेट हो रहे हैं, तो उसको रिड्यूस किया जा सकते हैं। तो ये वे फॉरवर्ड वाले जो आइडिया होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। वे फॉरवर्ड के थ्रू भी इसको जो है एंड किए जा सकते हैं। गॉट इट। तो आई होप कि समझ आया होगा, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ कवर किए हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं इसको अवॉइड करना है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किए हम, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर अगला क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।